Good morning, dear students. Today we will do Unit 12 from your practice book, Emphasizing and Reflexive Pronouns. What are emphasizing and reflexive pronouns? Yes, reflexive pronouns. When action reflects upon the subject. जब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस used for the sake of emphasis. Used for means किसके लिए यूज हो रहा है? वो जब किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, वो चाहे अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए बोलते हो, तो उसे क्या कहते हैं? एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. यस, फॉर एग्जाम्पल reflexive. For example, he hurt himself. He hurt himself. अब he क्या है? सब्जेक्ट. और himself क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो कि उसने अपने आप को हर्ट किया, he hurt himself. इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है. क्या हो रहा है? जब सब्जेक्ट का, जब किसी चीज का रिफ्लेक्शन, अब सब्जेक्ट है, इसका रिफ्लेक्शन इसी के ऊपर पड़ रहा है. he hurt himself के उसने अपने आप को हर्ट किया, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, he loves herself. she क्या है? सब्जेक्ट. herself प्रोनाउन. तो अब क्या हो रहा है? she loves herself के वो अपने आप को ही प्यार कर रही है, तो क्या है? इस पे भी सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्शन उसका पड़ रहा है, उसके खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वन एग्जाम्पल मोर, आई ब्लेम माई सेल्फ. आई ब्लेम myself for my defeat. I blame myself for my defeat कि मैंने अपनी डिफीट के लिए किसको ब्लेम किया? अपने आप को, खुद को ही ब्लेम किया. ओके, I blame myself for my defeat. अपनी डिफीट के लिए खुद को ही उसने क्या है? ब्लेम किया है. तो ये क्या है? उसी के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ रहा है. सो इसे क्या, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यू गॉट इट? नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस, कि किसी चीज के ऊपर जोर देना. ठीक है, जोर देने के लिए क्या है? किसी चीज के ऊपर जोर देना है, तो वो क्या है? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ. आई विल डू इट. आई विल डू इट माई सेल्फ कि मैं इसको खुद कर लूंगा. मीन्स वो किस बात पे जोर दे रहा है? कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगा. इस पे जोर दे रहा है वो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लॉक द डोर. आई माई सेल्फ लॉक द डोर कि मैंने लॉक किसने किया? वो कह रहा है मैंने अपने आप ही कर लिया. ओके, आई माई सेल्फ. तो किस पे जोर दे रहा है वो? अपने आप पे. इस पे क्या हो रहा है? मीन्स जोर दे रहा है वो अपनी बात पे कि आई विल डू इट माई सेल्फ. आई माई सेल्फ लॉक द डोर. इसी चीज पे एम्फासिस आ रहा है, तो क्या है? दैट इज कॉल्ड एम्फासिस प्रोनाउंस. आई सा इट माई सेल्फ. आई सा इट. आई सा इट माई सेल्फ, मैंने अपनी आंखों से देखा. मीन्स किस पे जोर दे रहा है वो? कि मैंने अपनी आंखों से देखा. आई सा इट माई सेल्फ. वी विल सी इट ourselves. We will see it ourselves.
कि हम इसे क्या कर लेंगे, खुद देख लेंगे. वी विल सी इट आवरसेल्व्स. उसी पे क्या है, जोर आ रहा है. यस, वंस अगेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन एक्शन रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस. जब किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, जब किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, वो चाहे अपने लिए है या किसी के लिए है, तो वो क्या है, एम्फसिस प्रोनाउंस. एग्जाम्पल भी एक बार दोबारा क्लियर कर लें. ही हर्ट हिमसेल्फ मीन्स वो क्या कह रहा है, ही हर्ट हिमसेल्फ, कि उसने अब खुद को ही हर्ट किया. तो रिफ्लेक्शन क्या है, उसी के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है. शी लव्स हरसेल्फ. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट. नेक्स्ट में क्या था, एम्फसाइजिंग में आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसको खुद कर लूंगा. मीन्स वो जोर दे रहा है अपने पे कि आई विल डू इट माई सेल्फ. आई माई सेल्फ लॉक द डोर, के लॉक किसने किया, माई सेल्फ. आई साइट माई सेल्फ, किसने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है. तो वी विल सी इट आवरसेल्व्स, कि हम इसको खुद देख लेंगे. ओके, यस. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव. की पॉइंट्स क्या है, सब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिव एम्फेटिक प्रोनाउंस. ये प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, पहले सब्जेक्ट है आई चेंज इनटू माई सेल्फ. आई माई सेल्फ. ही हिमसेल्फ. she herself. नेक्स्ट है it itself. it itself. you yourself. नेक्स्ट they themselves. they themselves. we ourselves. we ourselves. ये क्या है, तीनों प्लूरल है. योर सेल्फ और योर सेल्व्स भी होता है. यू का योर सेल्फ सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्व्स प्लूरल के लिए योर सेल्व्स. दे प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है दे का, themselves. वी क्या है, प्लूरल, ourselves. ये तीनों क्या है, प्लूरल. ओके, यस. वंस रिवाइज. की पॉइंट्स, सब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. आई चेंज इनटू माई सेल्फ. आई का ये क्या है, सब्जेक्ट है. इनके प्रोनाउन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या बनेंगे, आई का, माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, यू योरसेल्फ और योरसेल्व्स. यू अगर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो योरसेल्फ. अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल के बारे में बात हो रही है, देन वी यूज योरसेल्व्स. यस, दे themselves, they already plural है. we ourselves. yes बेटा, you have to learn it. इनको अगर आपको ये लर्न होंगे then you will complete the exercise. फिर ही आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाओगे if you know, अगर आपको ये अच्छे से लर्न होंगे. yes, next start the exercise. Yes students, now open your practice book page number 102. Emphasizing and reflexive pronouns. Worksheet number 1, unit 4, comparisons. Of this book you read about the explorer Bernard Vegas, who undertook an expedition to Siberia and discovered the carcass of woolly mammoth from frozen snow. Given below is a series of statements
given by Bernard as he is being interviewed after his return from Siberia. As you read the statements, fill in the missing words. Use the aid box given below. Here is a aid box. Aid box में क्या है? Himself, itself, themselves, myself, and ourselves. Yes. Bernard said, number 1, I dash saw the woolly mammoth coming out of the snow. यस बेटा, अभी जो अपन ने की पॉइंट्स वो सब्जेक्ट से प्रोनाउन बनाना लर्न किया था, तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ. यस, राइट इन द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट पेज नंबर 102, पेज नंबर 102. फर्स्ट में माई सेल्फ. Okay, next, second one, the 2 men from the Dolgan tribe dash came with me to show me the tusk. Now 2 men क्या है यहाँ पे? Plural. Then we use themselves. सेकेंड वन में themselves. नेक्स्ट है थर्ड वन, we dash took out the carcass of the mammoth buried in the permafrost along with 70 scientists. yes, we का हमने क्या था? एम्फेटिक प्रोनाउन क्या था? ourselves. we ourselves. Ourselves also plural. Yes, number 4, as the huge Russian helicopter raised. अब क्या है इसके लिए? क्या है ये? हेलीकॉप्टर के लिए क्या यूज होएगा? it. There was tension all around as the block weighed more than 23 tons. Yes, we use itself. Number 5, come on the next page. Bernard dash went in the helicopter. Yes, Bernard. अब Bernard क्या है? पर्सन है एक. Then we use himself. Bernard himself. Yes, all the words that you have filled in the pronouns ending with self or selves, they are either emphasizing pronouns or reflexive pronouns. Yes, in sentence first, second and third and fifth we have used emphasizing pronouns, while in sentence 4 the pronoun itself is a reflexive pronoun. Yes, remember, a pronoun used to convey emphasis. किसी चीज के ऊपर जोर आ रहा है, emphasis is called an emphasizing pronoun. For example, I myself locked the door. कि मैंने, किसने लॉक किया? I myself, मैंने खुद ने लॉक किया. Next, second one है you yourself asked for this transfer. कि उसने खुद, you yourself, किस पे जोर आ रहा है? कि उसने खुद ट्रांसफर के लिए उसको क्या किया है? बोला है. नेक्स्ट, when pronouns like myself, yourself, herself, etc. are used as the receiver of an action. जब एक्शन क्या है? रिसीवर के तौर पे हो रहा है, then they are called reflexive pronouns. For example, I blame myself for my defeat. कि मैंने अपने ब्लेम के लिए किसको, अपने डिफीट के लिए, हार के लिए किसको किया है? फॉल्टी किसको ठहराया? आई माई सेल्फ, मैंने अपने आप को. शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ बिफोर द कमेटी. कमेटी के सामने किसने प्रेजेंट किया? शी हर सेल्फ, उसने खुद ने. यस, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. वर्कशीट नंबर 2. वर्क विद योर पार्टनर using the reflexive pronouns that you just read
Complete the following sentences. Page number 104, worksheet number 2. Yes, the money plant, worksheet number 2. The money plant wraps. Yes, money plant is also a living thing. Money plant is also a living thing, but it's not a human being. So we use itself for this. The money plant wraps. First one है worksheet number 2, sentence number 1. The money plant wraps itself. First में itself around the trunk. Yes, number 2. He introduced dash to me. अब he के लिए प्रोनाउन he, himself. सेकेंड वन में he, himself. नेक्स्ट थर्ड वन, behave dash or you will be punished. तो behave dash, you will be. तो क्या आएगा? yourself. Yourself. Next, number 4. I enjoyed dash in the company of friends. So I के लिए pronoun क्या यूज करेगा? I, myself. Next, number 5. She availed dash of the opportunity. Number 5. She के लिए herself. Number 6. The dog dash, the dog hurt dash. अब dog के लिए क्या यूज करेंगे हम? सब्जेक्ट. dog के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम dog के लिए? it. तो क्या यूज होएगा? अब it प्रोनाउन है itself. अब dog के लिए the dog hurt dash, the dog hurt itself. Next है he hid dash behind a curtain. He hid himself. 7-1 he hid himself behind the curtain. Yes, first one itself, second क्या है? He, himself, behave well and behave, yourself, I enjoyed myself, she availed herself. Next, the dog hurt itself and he hid himself. Yes, come on the worksheet number 3. Worksheet number 3. Given below is a list of do's and don'ts that Kirti's parents tell her. Complete the list with suitable reflexive pronouns. Yes, number 1. You should look after dash. You are grown up now. Yes. We use कौन सा प्रोनाउन यूज होएगा? अब you के लिए yourself. फर्स्ट वन में yourself. Number 2. Don't play with the knife. You will hurt yourself. Number 3. Learn to behave. Learn to behave yourself. Okay. Next.